नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने आरटीआई में हुए संशोधन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो संशोधन किया है वो एक अच्छी बात नहीं, आम जनमानस को रोकने के लिए ये संशोधन किया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं क्या कहा पुष्पेंद्र। आरटीआई को लेकर के बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उसको लेकर के बहुत सारे संगठन उसके सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, आज आरटीआई को पूरी तरीके से कमजोर सरकार ने किया है। कारण यह है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि पारदर्शिता हो। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है पारदर्शिता। आखिर सरकार क्यों डरती है पारदर्शिता लाने में? अगर किसी भी जगह पर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उसका जवाब देने में दिक्कत क्या है? लेकिन जब से सरकार आई है 2014 के बाद से लगातार उसने आरटीआई को कमजोर करने का प्रयास किया है और हम सब लोग मिलकर के लगातार इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों की जानकारी में होगा कि यहाँ पर मुख्य सूचना आयोग में कार्यालय पर कह दिया गया कि द्वितीय अपील को सिर्फ ऑनलाइन लेंगे। हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्य सूचना आयोग से मैं खुद मिलकर के आया, हमने उनको ज्ञापन भी दिया और अपील करी कि सेकंड जो द्वितीय अपील है इसको भी ऑफलाइन जैसे था उसी तरीके से जारी रखें, क्योंकि ऐसा कोई शासनादेश के बिना सीधे आयोग में मना कर दिया गया कि आपको द्वितीय अपील सिर्फ ऑनलाइन लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आरटीआई विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगातार जनता के हित में लड़ाई लड़ता चला जा रहा है। आरटीआई विभाग का खास काम यह है कि आरटीआई की अवेयरनेस, इसके बारे में जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाई जाए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस आरटीआई विभाग विगत 1 वर्ष के अंदर लगभग 8 से 9 मंडलों के बीच में कार्यशालाओं का आयोजन करा चुका है। वर्कशॉप हो चुकी है कंप्लीट, जहां पर हम लोगों को आरटीआई की जागरूकता, आरटीआई के बारे में जानकारी देते हैं और आरटीआई विभाग का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रियता के रूप में इस जागरूकता में साथ दे रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने पिछली बार कहा था कि कुंभ को लेकर के आप आरटीआई मांगेंगे, जानकारी लेंगे, उसमें क्या जानकारी मिली? कुंभ को लेकर के मैंने सरकार से सवाल किया था और उसका जवाब आज तक नहीं आया है कि मैंने उनसे ये पूछा था कितने लोगों की वहां पर ड्यूटी लगी है। बहुत सिंपल सा सवाल थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सरकार जवाब देने में डरती है। मैंने पूछा था कितना आयोजन में कुल कितना बजट निर्धारित किया गया था, कितना निर्गत किया गया, कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा उनसे कि कितने लोगों की ड्यूटी लगी थी, सरकारी सरकारी बल कितने लोगों की संख्या लगी गई थी, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी कॉपी मैं आपको यहाँ पर अभी उपलब्ध भी कराऊंगा। अभी इस वक्त अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से आरटीआई की जो इस वक्त की जानकारी है, कुछ खास जानकारी हो तो जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए, सरकार इस समय, पहली बात तो मैंने कहा जैसा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार सरकार से जानकारी के लिए, आज हमें मुद्दों की कमी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि सरकार कहती गंगा साफ हो गई, कितने % गंगा साफ हुई, इसकी जानकारी ले सकते हैं हम अपनी पूरी टीम से कहेंगे इसके बारे में जानकारी लें। बहुत सारे ऐसे अभी जितने एक्सप्रेसवे बने हैं, इनके किसी भी एक्सप्रेसवे पे वो कोई सुविधा नहीं दी गई है जो सुविधा होनी चाहिए। हम अपनी आरटीआई टीम से पूरे उत्तर प्रदेश से कहेंगे कि इनके बारे में जरूर जानकारी उपलब्ध कराएं, सरकार से सवाल करें, जवाब इनको देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देते हैं तो आयोग तक इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कई आरटीआई एक्टिविस्टों का कहना है कि जिस तरीके से जो सूचना में उनके साथ अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जो सूचना आयुक्त हैं वो भी कहीं न कहीं जो सरकार है उसी के पक्ष में बात, भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे सूचना आयुक्त। जितने इस समय सूचना आयुक्त हैं यहाँ पर, वो सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। सूचना आयोग कार्यालय पर जाकर के आप जाइए, एक बार आप पता चल जाएगा आपको खुद कि किस तरीके की भाषा शैली है उनकी आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए और किस तरीके के वो काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके खिलाफ जल्दी एक प्रदर्शन के लिए हम लोग तैयार होंगे।